चलिए आज हम लोग उत्सर्जन तंत्र के बारे में कुछ जानते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं उत्सर्जन किसको कहते हैं। तो देखिए, विभिन्न उपादेय क्रिया के द्वारा जब शरीर में बने हानिकारक पदार्थ का निष्कर्षण जो होता है उसी को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन पदार्थ का मतलब हो गया, इसमें यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया ये सब से है। तो मनुष्य का जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है उसमें हो गया किडनी हो गया, त्वचा हो गया, यकृत यानी लीवर हो गया, फेफड़ा लंग्स हो गया। तो इस प्रकार से आप इसके प्रमुख अंग को यानी ऑर्गन को याद रखेंगे। आगे हम लोग समझते हैं कि ये किडनी क्या है। तो मनुष्य का जो उदर गुहा होता है यानी रीढ़ की जो हड्डी के दोनों ओर स्थित होता है, ये राइट किडनी हो गया, ये लेफ्ट किडनी, ये वृक्क। और देखिए, मनुष्य का प्रत्येक जो वृक्क यानी किडनी जो होता है लाल रंग का होता है, आप इसे देख सकते हैं, लाल रंग का। और सेम के बीज के आकार की रचना होता है, जिसका लंबाई 10 सेंटीमीटर होता है और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई होता है, 9 सेंटीमीटर मोटा होता है तथा इसका वजन जो होता है 140 ग्राम होता है। इस प्रकार से आप इसे फिगर के द्वारा देख सकते हैं। यहाँ आप किडनी देख सकते हैं, ये हो गया किडनी। यहाँ पर भी आप किडनी इसको देख सकते हैं। यहाँ फिगर में आप किडनी, ये हो गया, ये कैप्सूल हो गया। तो इस प्रकार से इसे देख सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि कॉर्टेक्स क्या होता है। तो देखिए, वृक्क यानी किडनी के बाहरी भाग को क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं, बाहरी भाग को। और भीतरी वाले भाग को मेडुला कहते हैं, भीतरी वाले भाग को मेडुला कहते हैं। यहाँ आप किडनी देख रहे हैं, ये हो गया कॉर्टेक्स। मेडुला यानी बाहरी भाग को क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स, और भीतरी भाग को क्या कहते हैं, मेडुला। आप यहाँ भी फिगर के द्वारा देख सकते हैं। और ये हो गया नेफ्रॉन। तो देखिए, प्रत्येक किडनी में लगभग 1,30,000 वृक्क नलिका से बना होता है, यानी किडनी डक्ट से बना हुआ रहता है, जिसे क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। इस प्रकार से आप नेफ्रॉन यहाँ समझ सकते हैं, इसमें देख सकते हैं। यानी ये क्या हो गया, ये नेफ्रॉन हो गया। यानी एक किडनी कितना वृक्क नलिका से बना हुआ है, यानी किडनी डक्ट से, तो 1,30,000 से। और इसे ही क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। तो नेफ्रॉन जो होता है किडनी की कार्यात्मक इकाई होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किडनी का ये कॉर्टेक्स भाग हो गया, ये मेडुला हो गया, बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहता है, भीतरी भाग मेडुला हो गया। आप यहाँ से इस फिगर के द्वारा देख सकते हैं। अब इसमें देखिए, नेफ्रॉन जो होता है 3 भाग में बटा होता है। ऊपरी भाग जो होता है प्याली नुमा जो होता है, इसको बोलते हैं बोमेन स्पुट यानी बोमेन कैप्सूल। और इसका अलावा ये नेफ्रॉन नलिका हो गया बीच वाले भाग, इधर ये हो गया हेनली लूप। तो इस प्रकार से आप नेफ्रॉन कितने भाग में बटा रहता है, 3 भाग में। इसको आप याद रख सकते हैं। और बोमेन स्पुट जो होता है, बोमेन कैप्सूल जो होता है, इसमें रक्त नालियाँ जो होती है आकार गुच्छा से बनाती है, जिसको कोशिका गुच्छ कहते हैं। और इसमें 2 प्रकार की क्या होती है, रक्त नालियाँ होती है। एक होता है पतला अपवाही धमनिका और दूसरा होता है चौड़ी अभिवाही धमनिका। आप यहाँ पर देख सकते हैं। और देखिए, पतला अपवाही धमनिका जो होती है, इसका काम होता है कि रक्त को जो ग्लेमेरुलस जो होता है उसमें वापस ले जाती है। और ये चौड़ी
जो अपवाही धमनिका होता है, यह रक्त को बोमेन स्पोर्ट यानी बोमेन कैप्सूल से में लाती है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये हो गया एफेरेंट आरिटो। ये रक्त को क्या करता है, ये ग्लैमरस जो है इसमें से वापस ले जाता है। और यहाँ जो है नीचे में अफेरेंट आर्टियो देख रहे हैं, ये रक्त को क्या करता है, ये बोमेन कैप्सूल में ले जाती है, में ले आती है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। और यहाँ पर भी आप फिगर के द्वारा देख सकते हैं। और अब ये समझिए कि नेफ्रॉन जो होता है, ये मूत्र का निर्माण 2 चरण में होता है। सबसे पहले निस्येदन यानी फिल्ट्रेशन होता है। ये कहाँ होता है, तो ग्लोमेरुलस में होता है कि कोशिका द्वारा जो उच्च दाब पर रक्त को छानकर नेफ्रॉन नालिका में भेजा जाता है और छने हुए पदार्थ को पतली यानी निस्यंद कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, अवशोषण होता है और छना हुआ जो पदार्थ होता है उसमें से कुछ उपयोगी पदार्थ चले जाते हैं, जिसको फिर उससे क्या करता है, अवशोषित करके फिर रक्त यानी ब्लड में के प्रवाह में मिला दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। और किडनी और हृदय द्वारा जो पंप किए गए रक्त का जो है लगभग 20% भाग प्राप्त करता है। आप इसको यहाँ पर किडनी देख सकते हैं, ये राइट किडनी हो गया, लेफ्ट किडनी हो गया। इस प्रकार से आप ये किडनी के बारे में कुछ समझ सकते हैं। और एक चीज़ देखिए कि 24 घंटा में दोनों किडनी से लगभग 1600 लीटर यानी 1600 लीटर रक्त गुजरता है, जिसमें लगभग कितना 170 लीटर जो होता है तरल भाग का होता है ना, मालफिशियन कोष द्वारा छानकर किडनी नलिका में जाता है और वहाँ 168 लीटर तरल पदार्थ को पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। यानी 24 घंटे में मात्र 1.2 लीटर तरल भाग ही मूत्र के रूप में निकलता है। और अब हम लोग यूरिन में यानी मूत्र में क्या होता है, तो 95% जल होता है, 2% लवण होता है और 2.7% यूरिया होता है और 0.3% यूरिक एसिड होता है। और मूत्र का जो हल्का पीला रंग का होता है, इसका क्या कारण है, तो यूरोक्रोम के कारण ये पीले रंग का होता है। यूरोक्रोम क्या है, जब हीमोग्लोबिन का विखंडन होता है तो उससे यूरोक्रोम बनता है। और मूत्र का जैसे पीएच मान 6 होता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं, यानी यह अम्लीय होता है। अब हम लोग उत्सर्जन के आधार पर मनुष्य में क्या होता है, यूरियोटेलिक होता है। तो इस प्रकार से समझे। अब दूसरा अंग क्या था, त्वचा। तो देखिए त्वचा में तेलीय ग्रंथि होता है, तेलीय ग्रंथि होता है, सेबेकस केस ग्लैंड होता है और स्वेट ग्लैंड होता है। तो ये दोनों उपस्थित रहता है जो क्रमशः सीबम एवं पसीने का उत्सर्जन करता है। यह सीबम का उत्सर्जन करता है, ये स्वेट ग्लैंड यानी पसीने का उत्सर्जन करता है। तो आप इसको देख करके याद रख सकते हैं। यह स्किन का लेयर दिया गया है, आप इसको पढ़ करके समझ सकते हैं। और तीसरा क्या अंग था यानी ऑर्गेन कौन सा था, तो लीवर यानी यकृत। यह देखिए क्या करता है कि जब आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल तथा अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके शरीर से बाहर निकाल देता है। यह बिलिरुबिन, बिलिबेरडीन, अकार्बनिक लवण, टॉक्सिन ये सबको क्या करता है, बाहर निकाल देता है। और उसके बाद क्या कौन सा ऑर्गेन था, तो फेफड़ा। तो फेफड़ा क्या करता है कि CO2 एवं जल वाष्प का उत्सर्जन करता है। कुछ पदार्थ जैसे लहसुन, प्याज और कुछ मसाले जिनमें वाष्पशील घटक होते हैं, जिसका उत्सर्जन कौन करता है, फेफड़ा के द्वारा होता है।
तो इस प्रकार से आप कुछ उत्सर्जन तंत्र के बारे में याद रख सकते हैं।